तो साथियों जय हिंद। आप सभी लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक जीके को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, स्टैटिक जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और जो आपके टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला और जो आपका एलबी का एग्जाम हो रहा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं स्टैटिक जीके आपका सेम ही रहता है, किसी भी एग्जाम में आप चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिक जीके आपका हो जाएगा लगभग 2-3 वीडियो में, 3-4 वीडियो में इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कवर हो जाएगा बहुत जल्द ही, आपको हम इसको अच्छी तरीके से बता देंगे। ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन सीरीज हमारी चलेगी अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले क्या होगा, पारंपरिक सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। जो हमारे पास पारंपरिक सामान्य ज्ञान है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कला एवं संस्कृति और त्योहार उत्सव और मेले की बात करें। कला और संस्कृति की बात करेंगे, त्योहार उत्सव और मेले की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करें जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण, आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो एंथ्यूरियम, एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो मिजोरम का आपका हो जाएगा। कहाँ का? मिजोरम का हो जाएगा। तो मिजोरम दिल के आकार के एंथ्यूरियम फूल के भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं और इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ एंथुरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। तिब्बती नववर्ष ये मनाया जाता है और लोसर दिवसों और सोलुंग अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार आपके होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उगादि या युगादि के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। उगादि की बात करेंगे तो ये गुड़ी पड़वा देखिए क्या होता है, ये हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। ठीक, और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादि या युगादि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। नव कलेवर पर्व जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुरी में आपका हो जाएगा। कहाँ पर? पुरी में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नवकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन पुरी में किया जाता है और कलेवर का जो अर्थ होता है वो नया शरीर होता है और इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नई मूर्तियां विशेष किस्म की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं जिसे स्थानीय भाषा में दारू ब्राह्मण कहा जाता है। याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आप सभी को बताना। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाई जाती है। किसके द्वारा? मोनपा जनजाति द्वारा। और अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है और हार्नबिल 10 दिन के लिए मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में पक्की पगा हार्नबिल आपका होता है। लोसर 3 दिन का त्यौहार है जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले नववर्ष का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो पुथांडु और कर्नाटक ये नहीं होगा। बाकी विशु केरल का है और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का हो जाएगा और पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल का आपका हो जाएगा। ये कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। विशु केरल का, पुथांडु तमिलनाडु का और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का और पोइला वैशाख पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पर? मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है और इसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। यहाँ सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित फसल कटाई उत्सव आपका हो जाएगा। आगे, पोंगल किसे समर्पित एक शस्योत्सव है? तो किसको समर्पित है पोंगल? इसको बताना है आपको। तो किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। पोंगल दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। दक्षिण भारत में लोग धान की फसल काटने के बाद खुशी मनाने के लिए यह त्यौहार मनाते हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित एक शस्योत्सव आपका हो जाएगा। केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वडकुनाथम यानी वडकुनाथम मंदिर में
आयोजित किया जाता है कब, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो त्रिशूर पूरम त्यौहार केरल का सबसे बड़ा वार्षिक मंदिर उत्सव है। यह त्रिशूर शहर के वडकुलनाथन क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। इस उत्सव में रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग तथा हाथियों की साज सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। ठीक है, चलिए, किस त्योहार को असम के माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति को मनाया जाता है। ठीक है, और जनवरी माह में मनाए जाने वाले त्योहार मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, जिसे आप मोमचा असम में आपका होता है। भारत के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, जैसे कि लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में, खिचड़ी उत्तर प्रदेश और बिहार में, पोंगल तमिलनाडु में और पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ओणम हो जाएगा, ओणम। ठीक है ना, ओणम का उत्सव दक्षिण भारत खास तौर पर केरल राज्य में बड़े ही धूमधाम के साथ राजा बलि के स्वागत एवं खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नृत्य भी का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 2024 के भारत रत्न विजेता कर्पूरी ठाकुर आपके हो जाएंगे, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, तीसरा पामुल पंथी वेंकट नरसिंह राव आपके गरु हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह आपके हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। मोन कोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन, ठीक है ना, किस किस वर्ष 3 से ज़्यादा लोगों को भारत रत्न दिया गया, 1999 और 2024 में आपको दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ इनका, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, आगे लाल कृष्ण आडवाणी की बात करेंगे, 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा शुरू की, भारत के 7वें और अंतिम उप प्रधानमंत्री बने, 2015 में पद्म विभूषण इनको मिला। ठीक है, आगे चलेंगे। चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे, भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री रहे और भारत के 15वें प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, आगे चलेंगे। पी नरसिम्हा राव, ठीक है, तो भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने और भारत में पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे और आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। और MS स्वामीनाथन की बात करेंगे, भारत के हरित क्रांति के जनक हैं और तीनों पद्म पुरस्कार और भारत रत्न मिला इनको। ठीक है, चलिए, भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भारत रत्न पाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री 8 आपके हो जाएंगे, भारत रत्न पाने पर अंतरिम प्रधानमंत्री गुलजार लाल नंदा आपके हो जाएंगे और भारत रत्न पाने वाले महिलाएं 5 हैं, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर आपकी हो जाएंगी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति कितने हैं, 6 राष्ट्रपति आपके हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति 18 आपके हो जाएंगे। 18 व्यक्ति ऐसे हैं जो मरणोपरांत क्या हो पाए हैं, भारत रत्न पाए हैं। भारत रत्न पाने वाले विदेशी 2 आपके हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में और नेल्सन मंडेला 1990 में आपका हो जाएगा। अभी तक कुल कितने भारत रत्न दिए गए, 53। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली एकमात्र महिला अरुणा आसफ अली आपको 1997 में हो जाएंगी। ठीक है, भारत ने संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो किस वर्ष सबसे ज़्यादा भारत रत्न आपको मिला, 2024 में 5। किस वर्ष सबसे ज़्यादा मरणोपरांत भारत रत्न, 2024 में 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है, तो रज पर्व आपका हो जाएगा। ओणम की बात करें तो केरल में, पोंगल की बात करें तमिलनाडु और अम्बुबाची की बात करें तो असम आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रज पर्व हो जाएगा। रज पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। यह मूलतः ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला असम का प्रमुख त्यौहार है और यह कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेघालय में आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। साद नोंगक्रम मेघालय राज्य का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव है जिसे
खासी जनजातियों द्वारा नवंबर माह में मनाया जाता है। इस त्यौहार को नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। बांग्ला उत्सव मेघालय आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है, तो आपको बताना है। तो पोंगल में किसकी पूजा की जाती है, तो सूर्य की पूजा की जाती है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह एक फसल कटाई उत्सव है जो मकर संक्रांति का प्रतिरूप आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है, तो ये आपको ये बताना है। ध्यान दीजिएगा कौन सा हो जाएगा आपका, ओणम हो जाएगा, ओणम। तो भोगाली बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु में, लोहड़ी पंजाब में जनवरी माह में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। ओणम जो है केरल राज्य में अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको लिख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लोक रंग उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है, ये आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। इस त्यौहार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, शास्त्रीय नृत्य है, यह आदिवासी और लोक नृत्य है, और कला और शिल्प की प्रस्तुति और प्रदर्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, देव दिवाली आपका दीपावली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देव दीपावली प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस त्यौहार को दीपों का त्यौहार कहा जाता है। देव दीपावली का ये पर्व दीपावली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है, ठीक है। और त्यौहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है, और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के आसपास मनाया जाता है। आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका, डोल यात्रा आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोल यात्रा आपका हो जाएगा। डोल यात्रा त्यौहार ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास आता है, ठीक है। आगे चलेंगे। ट्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य में अपतानी, ठीक है ना, क्या अपतानी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, अपतानी जो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश का आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल, देखिए यह अपतानी आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। यह आपतानी जनजातियों का एक कृषि उत्सव आपका हो जाएगा। यह जनजाति पूर्वी हिमालय के प्रमुख जनजाति समूहों में से एक है। ये अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी के जीरो वैली में निवास करती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश मायोको उत्सव आपका हो जाएगा, चालू लोकू और तोग्रिया महोत्सव और बौद्ध धर्म से संबंधित मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। और शोलुंग उत्सव की बात करेंगे, दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए ये किया जाता है। और मोपिन की बात करेंगे, गालो जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। और दी उत्सव आंचल आपका हो जाएगा। और शांगकेन अरुणाचल प्रदेश का 9 वर्ष का उत्सव है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। अगला देखिए, पाऊ पाऊ पाउल कट मिजोरम राज्य में मनाए जाने वाला त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार है। कौन सा, पाउल कट कहाँ का है, ये मिजोरम का आपका हो जाएगा, इसको भी लिख लीजिएगा। आगे, पाउल कट जो होता है मिजोरम राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार आपका हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम उत्सव और त्यौहार, तो चापचर कूट आपका हो जाएगा, मीम कूट जिसे आप मम्मी भी कहते हैं, और थाल फवांग कूट आपका। पाउल कूट की बात करें, पाउल कूट आपका हो जाएगा। मिजोरम के उत्सव और त्यौहार की बात करें तो पाउल कूट आपका हो जाएगा, जो कुटपई आपका हो जाएगा, और खुआदो कूट महोत्सव, एंथोरियम महोत्सव ये भी आपका हो जाएगा मिजोरम का। और खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर, त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्यौहार एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है जो भारतीय राज्य त्रिपुरा में हर साल जुलाई या अगस्त महीने में मनाया जाता है। इस पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अगरतला में 14 देवताओं के मंदिर परिसर में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। त्रिपुरा के अन्य त्यौहार की बात करें तो गरिया पूजा आपका हो जाएगा, होसगिरी पूजा और खम्पुई पूजा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
बुकर पुरस्कार की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार शुरुआत 1969 में होता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखिए। 2013 तक यह राष्ट्रमंडल देशों आयरलैंड और जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था, लेकिन 2014 से विश्व के किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा। पहला पुरस्कार बुकर पुरस्कार पीएच न्यूबे को 1969 में और पहले भारतीय वीएस नायपाल को 1971 में दिया गया। ठीक है ना, इन अ फ्री स्टेट के लिए। आगे चलेंगे, बुकर पाने वाले भारतीय वीएस नायपाल 1971 में कौन सी बुक के लिए? इन अ फ्री स्टेट के लिए। सलमान रुश्दी को 1981 में दिया गया मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए। अरुंधति राय को दिया गया 1997 में बुक कौन सी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। और किरण देसाई को 2006 में दिया गया द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। अरविंद अडिगा को दिया गया 2008 में बुक कौन सी? द वाइट टाइगर के लिए दिया गया। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है? तो उगादि त्यौहार आपका हो जाएगा। कौन सा त्यौहार? नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपका जो है पोंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोंगल हो जाएगा। पोंगल त्यौहार दक्षिण भारत में प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह एक दिवसीय फसल उत्सव त्यौहार है। इस त्यौहार को थाई पोंगल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। बोनालू उत्सव भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा बोनालू आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। तेलंगाना बोनालू उत्सव को तेलंगाना राज्य का उत्सव घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए। तेलंगाना उत्सव और त्यौहार बोनालू उत्सव, बथुकम्मा और दुन्ना पोथुल्ला पाडुंगा, अल्लाई वल्लाई तेलंगाना दशहरा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तेलंगाना उत्सव और त्यौहार की बात करेंगे। शमक्का शरक्का जतारा, नागोबा जातोरा आपका हो जाएगा। मेधराम जतारा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इनमें से किस राज्य में हार्नबिल और मुआसू उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? तो नागालैंड आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। और हार्नबिल त्यौहार का नाम हार्नबिल पक्षी के नाम से रखा गया, जो नागाओं के लिए पूजनीय और प्रिय पक्षी हैं। इस त्यौहार को वर्ष 2000 में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाने में, ध्यान दीजिएगा, शुरू किया गया। ठीक है, 10 दिवसीय आपका हो जाएगा। नवरोज उत्सव किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो ये आपका कौन सा समुदाय हो जाएगा नवरोज के लिए? तो ये पारसी समुदाय संबंधित है। नवरोज त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी लोग इसको नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो इस वर्ष 2019 में नव वर्ष को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोलंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश की आदिवासियों का सबसे लोकप्रिय उत्सव या मुख्यतः कृषि आधारित त्यौहार आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आपके लिए क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मुख्यतः कृषि पर आधारित त्यौहार है। कृषि पर आधारित त्यौहार है। ठीक है, और अगर बात करें नुआखाई, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का त्यौहार है? तो ये आपका उड़ीसा का हो जाएगा। कहाँ का? उड़ीसा का आपका हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। नुआखाई त्यौहार मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया जाता है और यह एक कृषि पर्व है जिसमें पैदा होने वाली नई फसल का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा आपके लिए। भारत के इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है? तो आपको ये बताना है। तो कहाँ पर हो जाएगा? आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा। और लोसर को तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। लोसर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लो का अर्थ वर्ष और सर का अर्थ नया अर्थात नया वर्ष होता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी में बुरी आत्माओं को दूर भगाने और नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। आगे चलेंगे। पुलिकली वाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्यौहार के दौरान होने वाला मुख्य आकर्षण है? तो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओणम आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। और पुलिकली कार्यक्रम ओणम त्यौहार के दौरान होने वाला मुख्य आकर्षण है। ओणम का केरल का एक प्रमुख त्यौहार आपका हो जाएगा।
अगला देखेंगे, हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है, तो आपको ये बताना है। तो किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। यह त्योहार सूर्य देवता और षष्ठी देवी यानी छठी मैया को समर्पित है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें पहले ढलते सूर्य की पूजा की जाती है, फिर उगते सूर्य की पूजा होती है। इस त्योहार को मुख्यतः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग गुड फ्राइडे के रूप में स्मरण करते हैं। किसके रूप में? गुड फ्राइडे के रूप में स्मरण करते हैं। अगला, गुड फ्राइडे, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग गुड फ्राइडे के रूप में स्मरण करते हैं, ये आप लिख देंगे। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत 2005 में होती है। पहले ये पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते हैं, लेकिन 2015 से प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता इस्माइल कादरी आपके हो जाएंगे। ठीक है। भारत की एकमात्र पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री रेत समाधि के लिए दिया गया, और रेत समाधि का अनुवाद किसने किया? डेजी रॉकवेल ने किया। ठीक है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। किसमें? विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और शुरुआत इसकी कब होती है? 1995 में हुई है। इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। और पुरस्कार राशि कितना होती है इसमें? 1 करोड़ होती है। 2020 के विजेता शेख मुजबिर रहमान आप हो जाएंगे। 2021 के विजेता गीता प्रेस गोरखपुर आपका हो जाएगा। ठीक है। और निम्न में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? तो गंगा सागर मेला आपका हो जाए। कौन सा मेला? गंगा सागर मेला आपका हो जाए। गंगा सागर मेला कुंभ के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय मेला है। यहाँ पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर आयोजित किया जाता है। यह मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, जो हर साल 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हैमिस महोत्सव आपका हो जाए। कौन सा? हैमिस महोत्सव। हैमिस महोत्सव प्रत्येक वर्ष केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। और महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षक हिस्सा रहस्यवादी मुखौटा नृत्य है। इसे छम नृत्य भी कहा जाता है। हार्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव आपका हो जाएगा। सागा दावा बुद्ध पूर्णिमा सिक्किम के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला महोत्सव है। गणगौर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाने वाला उत्सव है, आपको ये कर देना है। अगला, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? मणिपुर आपका हो जाएगा। इस महोत्सव का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले मृग संघाई हिरण के नाम पर रखा गया। संघाई मणिपुर का राजकीय पशु है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य मणिपुर राज्य पर्यटन विभाग द्वारा मणिपुर को विश्व स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात करना है। ठीक है। कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो भैंसों की दौड़ से संबंधित है। ठीक है। चलिए, भैंसों की दौड़। कंबाला त्योहार कर्नाटक राज्य के तटीय इलाकों में आयोजित की जाने वाली एक 2 दिवसीय भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। यह त्यौहार तमिलनाडु के जल्लीकट्टू त्यौहार जैसा ही है। मुख्य अंतर यह है कि इसमें भैंसों को शामिल किया जाता है, जबकि जल्लीकट्टू में बैलों को शामिल किया जाता है। ठीक है। आगे चलेंगे, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो रण उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। इस उत्सव का आयोजन कच्छ के रेगिस्तान में किया जाता है। ठीक है। बैल को काबू में करने वाला त्यौहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु आपका हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विशु और विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। तो नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। ठीक है। और नए साल की शुरुआत में देखिए, उगादी होता है, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विशु, विशुआ संक्रांति, ये सभी त्यौहार भारत के नए साल की शुरुआत में जश्न मनाए जाते हैं। सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो सिग्मो क्या है? सिग्मो गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है सिग्मो। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव सिग्मोत्सव मुख्यतः गोवा के हिंदुओं द्वारा बड़े धूमधाम से बसंत के आगमन पर मनाया जाता है। यह उत्सव फागुन के महीने में 14 दिनों तक मनाया जाता है।
ठीक है। और इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया? तो किस नदी पर किया गया, ध्यान दीजिएगा, उज्जैन की नदी पर। और कुंभ मेला भारत के मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। पूरे भारत में स्थानों में प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में 12 वर्षों के उपरांत कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए। और कुंभ का आयोजन निम्नलिखित में से नदियों किनारे होता है। कौन कौन सी नदी किनारे? एक स्थल नदी आपका हरिद्वार गंगा में, उज्जैन क्षिप्रा और नासिक गोदावरी और प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत में जोनविल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो असम में आपका हो जाएगा। कहाँ पर? असम में आपका हो जाएगा। और भारत में जोनबिल मेला असम में लगता है। यह मेला ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। बार्टर प्रणाली जैसे अदरक, आलू, हल्दी, मिर्च, आंवला इत्यादि लाकर तेल, मछली, चावल जैसी पहाड़ों पर न पैदा होने वाली वस्तुओं को ले जाते हैं। ठीक है। जोन और बिल असमिया शब्द है जिनका अर्थ चंद्रमा और आर्द्र भूमि है। ठीक है, चलिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। शुरुआत इसकी 1969 में होती है और प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी रोरिक और 1969 में प्रथम महिला भी आपकी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। और प्रथम पुरुष वीरेंद्र नाथ सरकार 1970 में मिला, आपका हो जाएगा। ठीक है, 52वां आशा पारीख को, 53वां वहीदा रहमान को और 54वां जो आपका मिथुन चक्रवर्ती को मिला, 91वां रजनीकांत को मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार यह दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब होती है? ध्यान दीजिएगा, 1965 में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 1965 में इसकी शुरुआत हुई और स्थापना 1961 में होती है। 1965 में हुई स्थापना, 1961 में। और प्रथम प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप 1965 में आपको हो जाएंगे। मलयालम भाषा के लिए इनको दिया गया। और ध्यान दीजिएगा, हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत 1959 में और चिदम्बरा के लिए दिया गया। पहली महिला प्राप्तकर्ता आशा पूर्णा देवी बांग्ला भाषा 1976 में आपका हो जाएगा। हिंदी के लिए पहली महिला महादेवी वर्मा 1982 में यामा के लिए दिया गया। ठीक है, मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो कौन सी जनजाति मनाती है आपकी? ये मनाती है भील जनजाति मनाती है। कौन सी? भील। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी दम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। तो ताई अहोम आपका हो जाएगा। मी दम मी फी ताई अहोम नृत्याजीय नृजातीय समूहों में अपने पूर्वजों की आराधना का उत्सव आपका हो जाएगा। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के पुष्कर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है, पुष्कर में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, पुष्कर जिला अजमेर। पुष्कर मेला विशेष रूप से पशुओं और खास तौर पर ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए लगने वाला मेला है। पूरे भारत में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में ही है और जहां वहीं पर पुष्कर का झील भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश का भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी ईटानगर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कला और संस्कृति की बात करेंगे, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए जोश के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।